हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज और एक नया वीडियो लेकर के चला आया हूं जिसका मॉडल है Redmi Note 9 पावर। और कस्टमर का कहना है ये चलते चलते अपने आप बंद हो गया है और चार्ज डालने के बाद भी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो मेरे पास आया है, मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग भी किया है, लेकिन मेरे को लगता है ये मोबाइल ऑन है लेकिन ग्राफिक्स और लाइट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। इसलिए कस्टमर का सोच ये हो सकता है कि यह मोबाइल डेड हो गया है। लेकिन टेस्टिंग करने के बाद मेरे को ये पता चला ये मोबाइल ऑन है लेकिन लाइट ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। तो आपके पास भी इसी तरह मोबाइल आए तो आप पहले अच्छे से चेकिंग कर लेना, क्योंकि मोबाइल कुछ कुछ सेट है जो लाइट ग्राफिक्स नहीं आता है, उसके मतलब ये नहीं है जो मोबाइल डेड हो गया है। ये मोबाइल ऑन है। तो चलिए आपको एक बार दिखाते हैं। तो डीसी में मैं कनेक्ट कर रहा हूं और आपको डीसी रीडिंग से जो पता चल रहा है तो ये मोबाइल ऑन है। तो आपको भी दिखाता हूं। मैंने पावर स्विच प्रेस कर रहा हूं, तो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड देख सकते हो, देखिए फ्रेंड, ये जो रीडिंग बता रहा है डीसी पावर सप्लाई में, ये मोबाइल ऑन हो गया है। ये डीसी जो रीडिंग है, ये रीडिंग से पता चल रहा है ये मोबाइल ऑन है, लेकिन लाइट ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। आपको भी एक बार दिखाता हूँ। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे लाइट और ग्राफिक्स कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आपको इसी तरह आपको चेकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डेड कंडीशन का जो मोबाइल होता है आप उसी तरह ट्रेसिंग करेंगे तो कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको पहले इसी तरह आपको चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए आपको और एक बार दिखाते हैं। इस बैटरी से ऑन करके आपको जो कंप्यूटर में पोर्ट बन रहा है और इसका जो मॉडल है पोको M3 ये भी शो कर रहा है। तो आपको एक बार दिखाते हैं। तो बैटरी को फ्रेंड मैंने कनेक्ट कर दिया है और थोड़ी टाइम इसको प्रेस करके रखना होगा पावर स्विच को, क्योंकि ये जो इसका वाइब्रेशन नहीं होता है। तो थोड़ी टाइम इसको दबा के रखने से ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। और स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा इसका डाटा केबल इस पे कनेक्ट करेंगे और देखते हैं ये जो नॉर्मली जो पोर्ट बनाता है मोबाइल ऑन करने के बाद ये पोर्ट लेता है या नहीं लेता है। तो मैंने डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया है। तो फिर देख सकते हो ये पोर्ट ले रहा है। तो और एक बार रिमूव करके और एक बार आपको दिखाएंगे। तो नॉर्मली पोर्ट जो बना रहा है तो इसका मतलब है मोबाइल ऑन हो चुकी है, लेकिन इसमें लाइट ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। तो आपको भी इसी तरह आपको चेकिंग करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है आपके पास भी मोबाइल आए और ग्राफिक्स लाइट कुछ भी ना आए, तो आप सोच सकेंगे ये मोबाइल डेड है। लेकिन ये कंडीशन आपको एक एक करके देखना होगा ये मोबाइल सही में डेड है या नहीं है। तो फ्रेंड चलिए और एक बार रिमूव करके USB केबल को और एक बार कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये पोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो आप भी अच्छी तरीके से देखिए फ्रेंड, ये पोर्ट ले लिया है। तो इसका मतलब है मोबाइल ऑन है। और आपको ये भी दिखाते हैं, जो कंप्यूटर का स्क्रीन पे जब डाटा केबल इनपुट करते हैं तो उस टाइम आपका जो मोबाइल ऑन होने के बाद मोबाइल का जो मॉडल नंबर दिखाता है, तो ये एक बार देख लीजिए। जो इसका जो पोको M3 लिखा है, तो फिर देख सकते हो यहाँ पे पोको M3 जो है ये कनेक्ट हो गया है। तो ये मोबाइल ऑन होने के बाद ही ये शो करता है। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे पोको M3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये सही में ये मोबाइल ऑन है। और इसमें जो नहीं है ये ग्राफिक्स लाइट नहीं होने के कारण ये लगता है ये मोबाइल डेड है, लेकिन डेड ये मोबाइल नहीं है। तो फ्रेंड चलिए इसके बाद जो जो काम करना है थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला जो काम है आपका ये समझ में आ गया है, मोबाइल ऑन है, इसके अंदर लाइट और ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है इसका फोल्डर जो है डिस्प्ले, तो ये भी ख़राब हो सकती है। लेकिन मैंने एक डिस्प्ले मैंने चेकिंग किया है और ये जो डिस्प्ले है ये भी मैंने चेकिंग किया है, लेकिन ये डिस्प्ले सही में ठीक ठाक ही है। तो ये जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जो आपका लाइन आ रहा है ग्राफिक्स और आपका लाइट का जो लाइन आ रहा है, इसको एक एक करके चेकिंग करना होगा, क्योंकि इसका CPU MMC जो है ये कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है और इसमें जो आपका DC to DC IC लगा हुआ है इसमें से VPH निकलता है
और इसमें से ही जब VPH बनता है तो मोबाइल जब ऑन करते हैं तो एक ही टाइम में आपका VSN और VSP जो वोल्टेज है ये भी आउटपुट करता है, जो आपका -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। तो और इसका लाइन भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी हो सकता है आपका ग्राफिक्स बनता हो लेकिन इसमें लाइट आईसी जो है ये लाइट आईसी काम नहीं कर रहा है, लाइट आईसी ख़राब भी हो सकती है, इसका कॉइल भी ख़राब हो सकती है। तो ट्रेसिंग करना होगा और पहले समझ लेना चाहिए इसका जो ग्राफिक्स है और लाइट है तो ये किस तरीके से काम करते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड चलिए पहले समझ लेते हैं ये जो DC टू DC से जो -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जो VSN VSP बनता है और कनेक्टर पे आता है, और कौन सा लाइन ये कनेक्टर पे चेकिंग करना चाहिए, और किस तरीके से ये आपका ग्राफिक्स बनता है, और ग्राफिक्स बनने के बाद ही आपको लाइट सेक्शन काम करता है। तो मैंने एक ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसका ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन किस तरीके से काम करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आपको समझाऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा जो किस तरीके से काम करते हैं, और ग्राफिक सेक्शन बनने के बाद आपका जो लाइट सेक्शन काम करता है। क्योंकि ये ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होगा तो फिर भी लाइट नहीं आएगा, और लाइट का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए ये ग्राफिक्स भी नहीं बनेगा। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाते हैं जो किस तरीके से ये काम करता है। मेरा जो ड्राइंग करना था ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो करना है एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये है आपका लाइट आईसी, और इसके साइड में जो है ये DC टू DC आईसी, और ये जो है ये CPU, और ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ ये आपका बैटरी कनेक्टर। तो फ्रेंड ये बैटरी कनेक्टर से सीधा आपका VVAT का जो लाइन आता है ये DC टू DC आईसी में जाता है। तो इसके जो मिडिल पे कंपोनेंट रहता है, मैं ओनली ड्राइंग करके आपका लाइन जो है ये लाइन बता रहा हूँ। ये VVAT का जो लाइन है ये VVAT आता है आपका DC टू DC आईसी में, जो 3.7 से 4.2 तक होता है। और ये DC टू DC आईसी में जब आता है तो ये VPH बनता है इसमें से ही, और VPH आउटपुट करता है। तो फिर देख सकते हो ये कॉइल के थ्रू ये जो है ये आपका VPH लाइन है। जो कोई भी मोबाइल पे आपका बैटरी कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के साथ ही साथ आपका VPH बन जाता है और VPH आउटपुट भी हो जाता है। उसके साथ साथ जब मोबाइल का पावर स्विच प्रेस करते हैं उसके साथ साथ आपका VSN और VSP बन जाता है, और इसी कनेक्टर पे आ जाती है जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे आ जाते हैं। तो आपको ड्राइंग करके भी दिखाता हूँ। तो ये जो लाइन है आपका डिस्प्ले कनेक्टर, जब आप खुद इसको गिनती करेंगे तो पहले आपका जो है नीचे से एक नंबर पिन पे आपका VSN लाइन है का डायग्राम पे आपको मिलेगा 30 नंबर पिन। 30 नंबर पिन पे ये DC टू DC आईसी से आपका VSN लाइन जो है ये आता है। तो ये सीधा मैं ड्राइंग करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लाइन है आपका VSN है, और ये 2 नंबर पिन पे जो डायग्राम पे है आपका 29 नंबर पिन पे आपका VSP आता है। ये VSP जो लाइन है ये दोनों लाइन है। तो और एक जो है आपका पावर आईसी से आता है VREC जो 1.8 वोल्ट, ये 3 नंबर पिन है जो 28 आपको डायग्राम पे मिलेगा। तो ये 3 नंबर पिन पे आपका 1.8 आपको मिलेगा। ये लाइन भी आपका GR चेकिंग और हॉट टेस्टिंग भी कर लेना है। तो इसके बाद जो है एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के बाद आपको जो है ये MIPI लाइन मिलेगा। तो 2 आपका MIPI लाइन और एक छोड़ के ये ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड के बाद और भी ये 2 लाइन आपका MIPI लाइन होगा, उसके बाद फिर ग्राउंड होगा, उसके बाद और 2 लाइन आपका MIPI लाइन होगा, उसके बाद ये एक ग्राउंड होगा, उसके बाद और 2 लाइन आपका MIPI लाइन होगा। इसी तरह करके आपका 10वां लाइन आपका MIPI लाइन होगा। तो एक छोड़ के तो मैक्सिमम देखा गया है ये आपका 10 जो 1 2 3 4 करके 10वां लाइन आपको मिलता है MIPI लाइन पे। तो ये सीधा आपका CPU से आता है। कुछ सेटों में सीधा आपका CPU से आता है, कुछ सेटों में आपका जो है एक कॉइल एक कॉइल आपका डुएट कॉइल लगा हुआ होता है। ये डुएट कॉइल के थ्रू ये कनेक्टर पे आता है। तो इसी लाइन को आपको GR चेकिंग करना होगा। तो DSO में पहले चेकिंग नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम फॉल्ट आपका मीटर से ही पता चलता है। जब
लाइन होने के बाद भी, जीआर मिलने के बाद भी आपका प्रॉब्लम आए तो आपका डीएसओ ज़रूरत है, तो अभी तो नहीं है। तो आपको एक एक करके जीआर इसको कूल टेस्टिंग ले लेना है। उसके बाद जो है आपका जो ऊपर साइड में जो है 1 2 करके जो लाइन है, ये आपका दिखाऊंगा कौन सा लाइन है। तो ये है आपका 30 नंबर, ये 29 नंबर और ये 28 नंबर जो डायग्राम पे आपको मिलता है। तो इसी तरह आपको, आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक एक लाइन आपको जीआर ले लेना है। तो जो ये सीधा आपका मीपी लाइन से आता है, इसका भी जीआर चेकिंग कर लेना है। तो ये है आपका ग्राफिक्स लाइन, और जो 2 लाइन है ये ऊपर साइड में है आपका, जो है 3 लाइन है, सॉरी ये 3 लाइन है 35 नंबर पे पिन पे, और एक 42 नंबर पिन पे, एक 43 नंबर पिन पे। जो 35 नंबर पिन पे आपका आईडी लाइन मिलेगा, और आपका 42 नंबर पिन पे आपका रीसेट लाइन मिलेगा, और 43 नंबर पिन पे जो आपको मिलेगा टीई एलसीडी टीई लाइन। तो ये भी आपका एक ग्राफिक्स सेक्शन के जुड़ा हुआ है। ये भी 3 लाइन आपको चेकिंग कर लेना है। एक भी लाइन मिसिंग होगा तो आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। तो ये जो लाइन है आपका VSN लाइन, और ये जो लाइन है आपका VSP लाइन, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता है ये VSN VSP से होता है। और आपका जो होता है लाइट सेक्शन जो बनता है आपका CABC से ये बनता है, और ये खुद DC to DC IC ख़राब हो जाती है। तो चलिए, ये जो 35 नंबर जो पिन है ये आपका आईडी लाइन है। ये 35 नंबर पिन आपका आईडी लाइन है। ये भी जीआर आपको चेकिंग कर लेना है। तो आप डायग्राम पे आप एक बार देख लीजिएगा, ये यही लाइन है। और अब जो है आपका रीसेट लाइन, ये 42 नंबर पे आपको मिलेगा, इसमें आपको जीआर चेकिंग कर लेना है। और जो है आपका 43 नंबर पिन पे जो LCD TE लाइन है, इसको भी आपको चेकिंग कर लेना है, कूल टेस्टिंग। तो ये आपका टोटल बन गया एक ग्राफिक सेक्शन। और जो है 44 नंबर पिन पे आपको जो मिलेगा CABC, ये आपको लास्ट अंत में आपको चेकिंग कर लेना है। क्योंकि टोटल जो पहले जो डायग्राम, जो ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, तो टोटल लाइन ओके होने के बाद ये CABC जो लाइन है ये आपका 1.8 से 2.2 तक मिलता है। तो ये लाइन टोटल रहेगा, तो उसके बाद आपका जो है CABC का ये लाइट IC में जाता है, उसके बाद ही लाइट IC काम करता है। तो ये CABC जो है, ये CABC बहुत ही ज़रूरत है लाइट सेक्शन काम करने के लिए। क्योंकि ये CABC जब जाता है, ये इसको सिग्नल मिलता है लाइट IC को, उसके बाद ही लाइट IC काम करता है। उसके बाद इस लाइट IC से बूस्ट वोल्टेज बन के आपका एनोड पे आता है। तो ये जो लाइट IC में तीनों जो लाइन है, ये तीनों लाइन भी आपका ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ ओनली। तो पहले आपको ग्राफिक्स का लाइन एक एक करके चेकिंग करना होगा। और ये जो तीनों लाइन आपको दिखा रहा हूँ, एक तो है ये CPU से आता है EN सिग्नल, उसके बाद जो आता है SCL, और एक जो है SDA। ये तीनों लाइन आपका IC चलने के लिए ज़रूरत है। और एक जो है सबसे पहले जो इसका ज़रूरत है ये VPH। ये VPH नहीं मिलेगा तो आपका IC नहीं काम करेगा। क्योंकि ये VPH इनपुट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा। IC रिमूव करके हो सकता है इसका GR भी देखना पड़ेगा। तो बाहर से हो सकता है, बाहर से मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो IC रिमूव करके भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो ये VPH जब इसमें इनपुट होगा और आपका EN सिग्नल, SCL सिग्नल, SDA जो सिग्नल है, इसमें लाइन इसका GR भी लेना है। और ये तीनों लाइन सही रहेगा तो आपका तीनों लाइन आप इस कनेक्टर पे आएगा। जो ये 2 लाइन आपका कैथोड का है, ये कैथोड लाइन जो 2 नंबर या 3 नंबर अपने गिनती से। और जो आपका डायग्राम है ये इसमें से 33 नंबर पिन और 34 नंबर पिन पे आपको कैथोड का लाइन मिलेगा, और 31 पे आपको मिलेगा एनोड का। तो ये एनोड का ऊपर से आपको 1 नंबर पिन पे आपको गिनती कर लेना है, और इसमें GR चेकिंग कर लेना है। तो ये GR के साथ साथ जब बैटरी इसमें कनेक्ट होगा तो यह इधर पे आपको 3.7 से आपका 4.2 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। तो मिलेगा तो ये समझ में आएगा इस लाइन ओके है, लेकिन लाइट नहीं कम कर रहा है लाइट IC। तो ये भी हो सकता है इसका VPH
ओपन हो सकता है, इसका EN सिग्नल ओपन हो सकती है, इसका CABC लाइन ओपन हो सकती है और खुद लाइट IC ख़राब भी हो सकती है। तो पहले आपको ग्राफिक्स देखना होगा, ग्राफिक्स सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ग्राफिक्स जो नहीं आएगा तो इसके लिए जो ग्राफिक्स सेक्शन पे जो ड्राइंग करके रखा है MIPI लाइन से आपका रीसेट, ID लाइन, LCD TL लाइन और जो है VSN VSP, ये लाइन आपको चेकिंग करने के बाद मैं लाइट IC पे जाऊंगा। तो DC टू DC IC के पास एक कंपोनेंट रहेगा जो एक कैप रहेगा जो 10 माइक्रोफैराड का। तो ये बूस्ट करता है, ये बूस्ट करके आपका ये DC टू DC IC के अंदर ही जाता है। तो उसके बाद ये VSN और VSP बनता है जो -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। तो इस कैप को एक बार आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये कैप फुल शॉट भी हो सकता है, हाफ शॉटिंग भी चला जाता है और DC टू DC IC से लाइन भी ओपन हो सकती है। तो इस कैप जो काम नहीं करेगा तो उसके बाद भी आपको VSN और VSP आउटपुट नहीं होगा। तो इस कैप को भी आपको एक बार सही से चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने टोटल डायग्राम पे जो ड्राइंग करके आपको दिखाया है, तो ये ग्राफिक सेक्शन पहले आपको चेक करने के बाद सही रहेगा तो आपको उसके बाद जाना है लाइट IC में। तो चलिए इसका कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों ही एक साथ कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आपको अच्छे से दिखाते हैं और पहले कूल टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करूंगा। तो एक एक करके इसका जो लाइन है चेक कर लेते हैं। तो पहला जो लाइन है नीचे से 1 नंबर, ये है आपका VSN। तो GR नहीं है तो प्रोब घुमा के आपको चेकिंग करना होगा, क्योंकि ये ग्राउंड नेगेटिव लाइन है। तो इसमें GR मिल गया और VSP पे भी GR मिल गया। इसके बाद जो है 1.8 का जो लाइन है आपका VREG, ये भी लाइन मिल गया। इसके बाद MIPI लाइन में एक एक करके चेकिंग करता हूँ। तो फिर देख सकते हो ये 2 छोड़ के जो 2 लाइन MIPI लाइन होता है उसके बाद ग्राउंड होता है। तो इसके हिसाब से मैं चेकिंग कर रहा हूँ। तो फिर देख सकते हो ये MIPI लाइन में भी आपको GR मिल रहा है। तो MIPI लाइन जो है तो सही में ये एक एक करके मैंने GR चेकिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हो ये टोटली GR ओके है। और इसके बाद जो है ये दूसरा लाइन है, ये ग्राफिक सेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए ऊपर साइड से आपका जो ID लाइन और रीसेट लाइन और LCD T लाइन तो चेक करते हैं। तो ये है आपका ID लाइन 35 नंबर पिन पे और एक जो है ये रीसेट लाइन 42 नंबर पिन पे तो GR मिल गया। और एक जो है 43 TE लाइन, तो इसमें भी GR मिल गया। और ये जो है आपका CABC लाइन। तो ये टोटल ग्राफिक्स लाइन जो होता है, तो कूल टेस्टिंग में मेरे को GR मिल गया है। तो इसके बाद भी चेकिंग करना है जो हॉट टेस्टिंग है। तो आपको एक बार दिखाते हैं, ये आपका एनोड का है, लाइट सेक्शन का भी दिखाते हैं। तो ये है कैथोड का, ये भी कैथोड का जो 3 और 4 नंबर पिन जो 33 या 34 नंबर पिन पे। और जो है आपका 14 नंबर पिन पे आपको CABC मिलेगा। तो ये CABC देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आपका GR मिल गया। तो अभी जो करना है इसमें हॉट टेस्टिंग करना है। तो चलिए हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले इसको DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद मोबाइल को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एक एक करके इसका वोल्टेज चेकिंग करेंगे। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, तो और ऑन भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड DC पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। तो मैंने ऑन कर लिया है। तो ऑन करने के बाद जो है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को जो पावर स्विच है इसमें ट्विज़र से मैं शॉर्ट करके ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद एक एक करके इसका वोल्टेज चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग प्रोसेस एक ही रहेगा, जो नीचे से एक एक करके जो चेकिंग कर रहा हूँ तो इतना लाइन नहीं करना चाहिए। तो एक है VSN VSP और जो VREG 1.8 और ऊपर साइड में आपका रीसेट ID लाइन पे चेकिंग करना है और CABC में चेकिंग करूँगा। तो चलिए, तो फिर पहला जो है नीचे से आपका 30 नंबर और 39 नंबर पिन पे यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कुछ भी नहीं। और VSP पे
इसमें भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, फिर देख सकते हो। तो और एक बार देखता हूँ। थोड़ा आपको डायग्राम को भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देख सकते हो ये है आपका 35 नंबर पिन आईडी पे देख सकते हो यहाँ पे 6 वोल्ट आ गया है 6.97। तो और जो है आपका 42 नंबर पे रीसेट पे आपको 1.8 वोल्ट मिल गया। और ये टी लाइन जो 43 नंबर पिन पे इसमें भी 6 वोल्ट आ रहा है। और जो आ रहा है आपका CABC पे तो 1.6 वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें टोटली जो वोल्टेज है मेरे को मिल गया। ये 14 नंबर पिन ये फिर देख सकते हो ये CABC है। CABC लाइन भी ओके है और 1.6 वोल्ट आ रहा है। और ये एनोड का है। फिर देख सकते हो ये बैटरी कनेक्ट होने के बाद आपका 3.7 से 4.2 जो है ये मिल गया है। तो फ्रेंड आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे आपका एनोड का लाइन और जो एक छोड़ के जो दो है ये कैथोड का लाइन और 14 नंबर पिन पे आपका जो है यहाँ पे CABC का लाइन। तो ये टोटली लाइन जो है ये ओके है। और नीचे में जो है आपका VSN ये नहीं बन रहा है, VSP नहीं बन रहा है, इसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसमें देखिए जो VREG 1.8 ये भी मिल गया है। तो टोटल ग्राफिक्स सेक्शन में जो वोल्टेज आना चाहिए तो है, लेकिन VSN और VSP कुछ भी नहीं बन रहा है। तो और एक बार आपको दिखाते हैं। ये जो है आपका ID का 6 वोल्ट मिल रहा है और ये आपका रीसेट लाइन आपका 1.8 और ये जो 6 वोल्ट आ रहा है ये आपका LCD T लाइन है। और ये 14 नंबर जो गिनती कर रहा हूँ ये 14 नंबर पे CABC का जो लाइन है यहाँ पे 1.6 वोल्ट अभी मिल रहा है। तो जो वोल्टेज नहीं मिल रहा है ये VSN का और ये है VSP का। फिर देख सकते हो ये है आपका एनोड का पे आपका बैटरी का वोल्टेज जो है ये आ रहा है। तो चलिए VSN और VSP क्यों नहीं बन रहा है, जो मैंने ड्रा करके आपको दिखाया है उसी लाइन के थ्रू एक एक करके लाइन में ट्रेसिंग करूँगा। तो चलिए। तो ये बोर्ड और डायग्राम दोनों ही सामने हैं और एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि टोटल लाइन का GR ओके है लेकिन VSN और VSP का आपका वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये है आपका VSN और ये है आपका VSP। तो GR जो मिल रहा है तो ये DC टू DC IC के अंदर से आपका लाइन ओपन नहीं है, क्योंकि GR मिल रहा है मेरे को। और जो है VBAT से लाइन भी आ रहा है आपका, वो भी लाइन ओके है, VPH भी बन रहा है, तभी तो मोबाइल ऑन हो रहा है। तो ये जो VSN का GR ओके है और VSP का जो GR ओके है मिल रहा है, दोनों GR मिल रहा है। तो एक हो सकता है ये DC टू DC IC के अंदर से ये खुद खराब है और एक हो सकता है ये जो बूस्ट जो कैप है एक कैप खुद ख़राब हो सकती है और DC टू DC IC के अंदर से आपका लाइन भी ओपन हो सकती है। तो चलिए बोर्ड पे एक बार चेक कर लेते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। तो मीटर को डायरेक्ट मोड पे कर लेते हैं, इसके बाद GR चेकिंग करेंगे। तो इसमें हीट प्रूफ जो स्टिकर है इसको रिमूव करते हैं। तो पहले चलिए ये जो VSN और VSP का जो दो कैप होके आउटपुट हो रहा है तो इधर से एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये VSP और VSN का जो दोनों लाइन है जो कैप है, ये कैप पे मैंने GR चेकिंग कर रहा हूँ तो ये सही है। तो देख सकते हो ये दोनों ही सही है। तो डिस्प्ले कनेक्टर पे जो GR मिल रहा था यहाँ पे भी वही GR मिल रहा है। तो बूस्ट कैप का एक बार GR लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये
302 करके दो साइड पे आ रहा है, दोनों ही साइड पे 302 करके आ रहा है। तो और एक बार अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो अभी तो 380 तक जीआर मिल रहा है। तो मीटर का दोनों प्रोब को, जो एक रेड प्रोब एक ब्लैक प्रोब, एक साथ ये कैप का दो साइड पे देखते हैं तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 16 या 17 जीआर मिल रहा है। तो ये तो हाफ शॉटिंग है इसमें। तो और एक बार आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 16 रीडिंग आ रहा है, तो ये हाफ शॉटिंग बता रहा है। तो ये हो सकता है ये जो बूस्ट कैप है ये शॉटिंग के कारण आपका जो VPH VSN और VSP आपका नहीं बन रहा है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक बार अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो पेन देख सकते हो ये कैप का दो साइड पे मैं टच करके दिखा रहा हूँ। जो ये हाफ शॉटिंग बता रहा है 16 या 17 आपका जीआर मिल रहा है। तो ये कैप हो सकता है ये शॉटिंग है, हाफ शॉटिंग है। तो ये पहले रिमूव करके देखना होगा ये कैप शॉटिंग है या आईसी के अंदर से ये शॉटिंग आ रहा है। तो चलिए एक इस कैप को एक बार रिमूव करके देखते हैं। तो फ्रेंड मैंने कैप को रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद कैप को चेक करते हैं, कैप सही रहेगा तो आईसी ख़राब है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे 18 आपका जीआर मिल रहा है। तो ये हाफ शॉटिंग हो गया है, एक कैप ही आपका शॉटिंग में चला गया है। तो एक 10 माइक्रोफैराड का कैप आपका यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है और देने के बाद देखेंगे ये ग्राफिक्स आता है या नहीं आता है। तो इसके बाद हो सकता है DC to DC आईसी भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले चलिए इसका जो कैप है इस कैप को इंस्टॉल करते हैं एक अदर्स मोबाइल से इसको रिमूव करके। तो फ्रेंड बोर्ड को क्लीन करके एक कैप अदर्स मोबाइल से रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है अच्छे से। तो अभी देखना है ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। जब VSN VSP जब बन जाएगा तो ये मोबाइल 100% ऑन होगा और उसके साथ साथ ग्राफिक्स भी बनेगा। तो फ्रेंड चलिए इस बोर्ड को फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके इसको मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है देख लेते हैं। तो बोर्ड को पहले फिटिंग करते हैं। तो मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ और चार्ज डाल के भी देखा हूँ लेकिन मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा है और जो ग्राफिक्स जो शो भी नहीं कर रहा है। तो एक बार देखते हैं इसी सेक्शन पे काम हुआ है तो शॉर्ट वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि जो कोई भी सेक्शन पे काम करने के बाद एक बार शॉर्ट चेक कर लेना चाहिए। ये मेरा गलती है, तो आप एक बार इसी तरह शॉर्ट चेक कर लेना। तो VPH जो लाइन है इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है और बूस्ट जो कैप है बूस्ट कैप को चेकिंग किया वो भी शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार VSN और VSP का जो लाइन है तो एक बार देखते हैं। तो इसमें भी जीआर ठीक ठाक ही आ रहा है। तो ये हो सकता है आपका जो बैटरी ख़त्म हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए एक बार DC पावर सप्लाई से ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलिए एक बार DC को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अभी पावर स्विच को एक बार प्रेस करके देखेंगे। तो थोड़ा रुकिए फ्रेंड।
तो अभी पावर स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, तो फ्रेंड देख सकते हो ये मोबाइल ऑन हो गया है। तो आपको एक बार दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मोबाइल ऑन हो गया है, लेकिन ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये हो सकता है ये डीसी पावर सप्लाई से कुछ मॉडल है, ये मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और चार्ज को डाल दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मोबाइल चार्ज भी हो रहा है। तो एक बार इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो मोबाइल जो है ये ऑन हो रहा है। तो मोबाइल को ऑन हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये पूरा का पूरा मोबाइल ऑन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।